स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें या इनसे मिलती जुलती तस्वीरें आपने कभी ना कभी अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइंस पर जरूर शेयर की होंगी, शायद इंडिया इज प्राउड ऑफ यू जैसे कैप्शंस के साथ। और अब आप ये तस्वीरें देखिए, ये पहलवान दूसरी बार धरने पर बैठे हैं। दूसरी बार क्यों? क्योंकि पहली बार जनवरी में जब पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न और तानाशाही के आरोप लगाए थे, तब उन्हें कुछ आश्वासन दिए गए थे। पहलवानों के अनुसार उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, इसलिए वो एक बार फिर अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है और हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियां को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही हैं, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्मसम्मान की और हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज हमारा साथ दीजिए। और मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए। रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं महिलाओं से जुड़ा हमारा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। ज़नाना रिपब्लिक में आज मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और मेरी को होस्ट अंजलि ईस्टवाल। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है ज़नाना रिपब्लिक में आपका। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बार फिर से धरने पर बैठे रेसलर्स की। इस मामले से जुड़े सभी जरूरी एस्पेक्ट्स पर चर्चा होगी। अंजलि, इसी साल जनवरी में रेसलर्स पहली बार धरने पर बैठे थे, जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। पहले आप वो आरोप सुनिए। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही है विनेश जी, शोषण वाली, ये आपकी जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जी जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी 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 जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो MP हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब ये कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो ये कुछ दम नहीं। देता है विनेश, कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे नाम जब लीजिए। मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी, मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। अजी, 3 महीने बाद एक बार फिर से रेसलर्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहलवानों का अब कहना है कि वो अपनी प्रोटेस्ट तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस वक्त तक ये शो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक इस मामले में FIR तक दर्ज नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में नोटिस भी इशू किया। दिल्ली पुलिस ने इसके जवाब में कहा कि FIR दर्ज करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है। DCW
चीफ ने कहा कि इस मैटर में पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। क्या कहेंगी अंजलि इस पूरे मैटर पर जब ये दोबारा प्रोटेस्ट हो रही है? आप ये सोचिए कि अगर एक महिला कहती है कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है एक सिस्टम के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या ना हो, या देश के लिए मेडल लाई हो या ना लाई हो, ये इर्रिस्पेक्टिव है, इसका कोई लेना देना नहीं। कोई भी महिला कहती है कि मेरा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो क्या उसे सुना जाना जरूरी नहीं है? और क्या उस पे ये कह दिया जाना कि हम पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और फिर एफआईआर दर्ज करेंगे, क्या ये सही है? आप क्या मैसेज भेज रहे हैं उस लड़की को जो 15 साल की उम्र में, 13 साल की, 14-15 साल की उम्र में आकर के नेशनल कैंप्स में जा रही है? उसके माँ बाप उसको भेज रहे हैं, माँ बाप वैसे ही इतना डरते हैं बच्चियों को, लड़कियों को स्पेशली SCS, तो क्या मैसेज भेज रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और कई जगह ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, पहलवानों ने बयान दिए हैं कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है, शायद पैसे भी दिए जा रहे हैं चुप रहने के लिए। देखिए, इससे एक सिंपल मैसेज जा रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ की जो प्रॉब्लम है, जिसके खिलाफ आवाज़ हो रही है, उसे हटा के अलग कर दीजिए, ताकि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस भी ना रहे ना। अब टॉप के आदमी के ऊपर अगर कोई सोचिए, एक छोटी लड़की जो माइनर भी, अगर उसने उंगली उठाई है तो सोचिए कितनी ऊंची उंगली उठाई है, उसको कितना बड़ा डर लग रहा होगा, और आप उसको हटा ही नहीं रहे। तो सबसे पहले ये जो आप मैसेज भेज रहे हैं कि आपने आवाज उठाई है लेकिन उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं बैठा रहेगा, और ऊपर से आप इनडिसिप्लिन कर रहे हैं। एक महिला पीटी उषा जो कि इतनी रिस्पेक्टेड है, हमारे स्कूल की किताब, मैं स्कूल की किताब की जब बात कर रही हूँ वो बहुत ही पुरानी बात कर रही हूँ। पीटी उषा का नाम हम लोग सब लोग सीखते थे, पूरा नाम अगर हमें आता था उस टाइम पे, उनके गांव का भी आता था, सब कुछ आता, तो वो हमारे लिए एक आदर्श थी। आज अगर वो कहती है इनडिसिप्लिन है कि क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो क्या मैसेज भेज रही हैं उन सारी बच्चियों को, वो मुझे चिंता होती है। इसलिए ना हमारा एथलेटिक कमीशन है, वो लोग को पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना? तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, instead of coming to us they have gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. IOA की प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा, और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो देखरेख करती है। जब उनकी तरफ से इस तरह के बयान आएंगे, तो जैसा कि अभी आपने कहा, तो क्या असर पड़ेगा आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो स्पोर्ट्स में, जो खासकर महिलाएं जो स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती हैं, कि हमारी सुनवाई करने के लिए कभी कोई नहीं होगा। अंजलि, यूएस में एक बहुत बड़ा सेक्स अब्यूज स्कैंडल सामने आया था स्पोर्ट्स में, जिम्नास्टिक्स को लेकर, जहां पर जो अक्यूज थे उनको सजा हुई, डॉक्टर लैरी नासर, उनको सजा हुई, सुनाया गया। पूरा 150 से अधिक महिलाएं अपने खिलाफ हुए सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बोली, और जिस तरह की चीजें सामने आई वो एक वाटरशेड मोमेंट की तरह देखा जाना चाहिए। क्या हम जिस तरह की चीजें अभी इंडिया में हमें देखने को मिल रही हैं, रेसलर्स दोबारा सड़कों पर हैं, सुनवाई नहीं हो रही, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी कुछ चीज जैसा यूएस में हुआ था यहां पर हो सकता है? मैं तो ये कहूंगी कि वहां पे तो पहले शॉकिंग था कि ऐसा कुछ हो रहा था, और टॉप मेडल विनर्स, दुनिया के टॉप मेडल विनर्स के साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन वो चुप बैठे थे। तो आप ये सोचिए कि अगर उस लेवल के लोग चुप बैठ सकते हैं, एक कल्चर ऑफ साइलेंस प्रोपोगेट हो सकता है, तो सोचिए हमारे देश में जहां पर वैसे ही मुश्किल होता है महिलाओं के लिए कुछ बोलना, वो कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि बात कितनी बड़ी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में कुछ भी होने के लिए आपको ये समझना होगा कि आज जो सड़क पर महिलाएं बैठी हैं वो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके चेहरे लोग जानते हैं। अगर उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो फिर कैसे जूनियर लेवल की, और वो भी एक कंपेटिटिव फील्ड में जब महिला होती है ना, वो चाहती है बस अंडर द रेडार रहूं, अपना काम करूं, किसी तरह आगे बढ़ूं, वो पछड़े में पड़ना ही नहीं चाह रही है। उसमें वो 10 चीजें इग्नोर भी करेगी, उसमें वो 10 चीजों को समझेगी भी नहीं कि ये उसके अगेंस्ट हरासमेंट है। वो वाली बात मुझे ये लग रहा है कि अभी तो कुछ नहीं होने वाला है, जब तक सरकार इस पर कोई फैसला लेकर के कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी का भी एटीट्यूड ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं। और बार बार जिस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, आपने जैसा भी कहा कि जब तक सरकार कुछ नहीं कहेगी, जो इसमें अक्यूज्ड हैं ब्रजभूषण शरण सिंह MP हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो इस तरह की बातें भी कह रही हैं कि वो कहीं ना कहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से कहा,
कि ये सरकार दबाना चाह रही है इस पूरे मामले को, तो जो पूरा इसके पीछे की पॉलिटिक्स चल रही है उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी अंजलि। देखिए, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा होता है तो बहुत जल्दी पॉलिटिक्स शुरू तो होती है, लेकिन उसको एंड तक कोई लेके नहीं जाता, ठीक है। आप दूसरी बात यह है कि हमेशा ही हमने इस बात पर चर्चा भी की है कि कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बड़ा है राजनीति में। अगर आज की डेट में हमारे पास सीनियर टॉप लेवल मिनिस्ट्रीज में महिलाएं बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबका, उन महिलाओं का भी उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर कुछ करें। चाहे वो पब्लिकली आकर इस पर नहीं बोल सकती, मैं मानती हूँ कि पार्टी के अगेंस्ट शायद नहीं बोलना चाह रही हूँ, या उनको जो भी ब्रीफ हो या ना हो, कोई पता नहीं है, लेकिन आप बैक चैनल से कुछ इंश्योर कर सकते हैं। आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगर आप विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, आपके पास बहुत पावर है। आप कुछ ना कुछ अपनी नाराजगी जता सकते हैं अपनी पार्टी के अंदर कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। बहुत सी एमपीज हैं, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा है। राजनीति छोड़िए, मैं ये बोलती हूँ कि जब भी ये जीत के आती हैं बच्चियां, तब आप इनको ये लाख रुपए, वो लाख रुपए, वहां पे जमीन, ये फलाना ढिमकाना, अपना कार्यक्रम होता है पॉलिटिकल में, आप इनको बुलाते हैं और इनके गले में माला डालते हैं। साक्षी के गले में कितनी बार माला डली है? आज आप बताइए कि साक्षी अगर सड़क पर बैठ के रो रही है, तब किसी को नहीं आ रहा ख्याल? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको अपने कार्यक्रम में बुला करके माला पहनाई हुई है। आज कहाँ है हरियाणा के मुख्यमंत्री? तब उनकी बेटी नहीं है, तब ये गाँव की बेटी नहीं है। ये बड़ा सवाल है। ये डबल स्टैंडर्ड्स ही उजागर कर रहा है पूरी चीज। एक और चीज अंजलि, चुप्पी की जो हम बात करते हैं, फिजियो जो रहे हैं परमजीत मलिक एसएआई में, और उन्होंने तमाम चीजें बताई कि किस तरह से शोषण होता था, उन्होंने विटनेस किया, उन्होंने ये बयान दिया आगे। उन्होंने इस तरह का क्रिएट किया हुआ था बच्चों पे मानसिक दबाव, और उनको कि आपसे कैंप से बाहर निकाल देंगे, आपको जो नॉन फिटनेस का हम सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप अनफिट हो कुश्ती के लिए, आप डिसिप्लिन में नहीं हो। फिर दूसरा उनको बोला जाता था कि हम आपको नेताजी ब्रिजभूषण से मिला देंगे, आपको बेशक से चोट लग जाए, मैं आपको उनके घर लेके चलूंगा, जो धीरेन उनके एक पर्सनल आदमी थे। और कुछ 2-3 वहाँ लड़कियां भी रहती थी नेशनल में, जो अनऑफिशियल थी। लड़कियों को यहाँ पर डराया जा रहा है, बहका फुसला के उनको इस तरह मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ताकि इनकी काबू में आए और सेक्सुअली वो अपने आप को इनके आगे मतलब सरेंडर कर दे। और फिर आती है चुप्पी, जिस तरह से विनेश फोगाट ने कहा कि कहाँ हैं वो सारे क्रिकेटर्स, कहाँ हैं वो सारे स्टार क्रिकेटर्स जिनकी जो ट्वीट भी करते हैं जब हम मेडल जीत कर लाते हैं, वो सारे स्पोर्ट्स पर्सन। और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी खासकर नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल लेकर आए, और अभिनव बिंद्रा जो खुद गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं ओलंपिक्स में, और उन दोनों ने इस पर ट्वीट किया। लेकिन बाकी सब जो भी विनर्स रहे, और इवन मैं कहूंगी जो कमेटी बनाई गई उसमें भी तमाम स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो उनकी चुप्पी क्या इशारा करती है कि क्या तब तक ही सब कुछ अच्छा है जब तक सेलिब्रेटरी मोड में है, सारी चीजें खुशी खुशी सब कुछ चल रहा है? क्या जब तक मेडल आ रहा है, जब तक आपको सिर्फ वाहवाही लिखनी है, सब ट्वीट करते हैं। और मैं ये सच्ची बात बता रही हूँ, मेरा भी एटीट्यूड ये रहता है, पंगा कौन लेगा। आधे टाइम ट्वीट करते हुए आप 10 बार ये सोचते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, जिनको एसोसिएशन से काम होता है, जहाँ पे हर एसोसिएशन जो है उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उनको अपने करियर की चिंता होती है। कुछ भी बोलने से पहले वो 10 बार सोचते हैं। जिन्होंने बोला है उनको सलाम, बहुत बड़ी बात है उठ करके अलग भीड़ से कुछ बोलना। जो नहीं बोल रहे हैं, मैं फ्रैंकली उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। हर किसी की अपनी पर्सनल स्पेस होती है और वो चाहते हैं उसी में एग्जिस्ट करना। लेकिन आपने जो बात बोली है ना कि बच्चियों पर असर और कोई नहीं, कल्चर ऑफ साइलेंस की जो बात बोली है, वो आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई एक शख्स बोलता है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो एक हम लोगों के अंदर, हम महिलाओं की ही, मैं महिला के तौर पर बोल रही, एक हमारे अंदर अपनी हीन भावना होती है। हमें लगता है हमारी कोई गलती, क्या जो हुआ मेरे साथ मैं बताऊंगी तो मुझे शर्म आती है बताते हुए। और उस बच्ची का, अगर वो अंडर एज है, उसने ये बोला है और उसके साथ में सबको पता होगा कि इसने ये बोला है, आप सोचिए वो कैसा कल्चर आप बना रहे हैं। वो उसके साथ की 4 लड़कियां आज उसको बैठा के बोल रही होंगी, देख तूने बोल दिया, अब क्या फायदा हुआ। सो आई एम जस्ट concerned about those children and those girls who are going to come up. उनको क्या मेंटल इम्पैक्ट इसका हो रहा है ना। पॉलिटिकल छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, ये हमारे देश में विमेन रेसलिंग को सेटबैक करेगा बाय इयर्स। जो फोगाट सिस्टर्स ने बाय इयर्स आगे जम करवाया था, उतना ही ये उसको सेटबैक कर रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, आपने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी, तमाम ज़रूरी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस मामले में न्यायिक जांच होनी है, जो भी चीज़ें होनी, इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हों और जो हमारे रेसलर्स इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर है, उनकी बात सुनी जाए। ये बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल हरासमेंट जैसे चार्जेस बहुत सीरियस है और उनकी सुध लेनी चाहिए। एफआईआर भी दर्ज हो और इसकी जो भी ज़रूरी जांच हो वो भी जल्द से जल्द हो, ताकि न्याय की आस एक आम इंसान करता है, सड़क पर बैठे सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं, वो सबको मिलना चाहिए, वो ज़रूरी है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।